नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के 10 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत पर राज करने वाले कई महान और शक्तिशाली शासक रहे हैं, परंतु इनमें से कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी ताकत से समग्र हिंदुस्तान पर और इसके आसपास के कई देशों में राज किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ स्थापित है। इतने बड़े और इतनी आबादी वाले देश पर शासन करना, इसकी कल्पना मात्र ही हमें इसकी कठिनाइयां दर्शाती है। इसके बावजूद भी भारत में ऐसे कई राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने यहाँ की जनता के दिलों में और हिंदुस्तान पर राज किया है। दोस्तों, कोई राजा सिर्फ अपनी शक्ति के दम पर इतिहास में अंकित नहीं हो सकता। हम बात करेंगे कुछ ऐसे शासकों की जो थे तो इतिहास में, पर आज भी उनकी शौर्य गाथाएं हर कोई जानता है। अजातशत्रु मगध का एक ऐसा राजा जो अपने पिता को मौत के घाट उतारकर गद्दी पर आया। इनके पिता का नाम बिंबिसार था। वो भी एक महान सम्राट थे। सत्ता का मोह अजातशत्रु को इतना अधिक था कि उसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर मरवा दिया। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इस धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। अजातशत्रु की शादी राजकुमारी वजीरा से हुई। अजातशत्रु का भाई खोसला पर राज करता था, परंतु उसने उसको परास्त करके खोसला पर भी अपना राज स्थापित कर लिया। अजातशत्रु ने अपना विस्तार उत्तर और पश्चिम की ओर किया, क्योंकि उसके पिता द्वारा पूर्वी भाग पहले ही उसके पास था। अजातशत्रु ने जल्दी ही अपनी बहादुरी और नीतियों से कोसल और पश्चिम काशी पर अपना कब्जा कर लिया। अजातशत्रु ने युद्ध जीतने के लिए अलग अलग तरह के बेहद खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के समय में ही महाशिला कंटक नाम का एक तोपनुमा हथियार था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखकर दूर दुश्मन के खेमे में फेंके जाते थे। इसके अलावा इसने ऐसे रथ का प्रयोग भी किया जिनके किनारों पर धारदार बड़े बड़े चाकू जैसे लगे रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महान सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इनका साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तृत था। इनके पिता का नाम सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य था तथा इनकी माता क्षत्राणी मुरा थीं। चंद्रगुप्त की दो पत्नी थीं, दुर्धरा और हेलेना। इनके पुत्र का नाम बिंदुवार था। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने उनके साथ भारतवर्ष पर राज किया। इन्होंने 20 साल की उम्र से ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, जिसके दम पर उसने अपने गुरु के सानिध्य में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य उनके गुरु होने के साथ ही प्रधानमंत्री का पद भी संभालते थे। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी भारत में आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त को देखा था और उन्हें उसी समय यह झात हो गया था कि यह कोई मामूली बालक नहीं, बल्कि समग्र भारतवर्ष का सम्राट है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई थी, उस समय पूरे उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और सिंहासन पर धनानंद विराजमान था, जो कि बेहद विलासिता से पूर्ण एक निरंकुश निष्ठुर शासक था। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर सिंहासन हासिल किया और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। पुलकेशी द्वितीय, पुलकेशी प्रथम का पोता और चालुक्य वंश का चौथा राजा। पुलकेशी एक महान और शक्तिशाली राजा था। इसने कई युद्ध जीते। पूरे दक्षिण भारत में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। महाराजा हर्षवर्धन इनके प्रतिद्वंदी थे। इन्होंने हर्षवर्धन 620 ईसा में हर्षवर्धन का आक्रमण विफल कर दिया था। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ माना जाता है कि ये अपने चाचा मंगलेशा को हटाकर गद्दी पर आए थे। इनके पिता का नाम कीर्तिवर्मन प्रथम था। इन्होंने युद्ध में कदम और बनवासी को हराया, जो कि दक्षिण के बड़े राजा थे, और उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा इन्होंने कोंकणा के मौर्य सम्राट को हराकर वहां भी अपना परचम लहरा दिया था। पुलकेशी बहुत ही चरित्रवान और बहादुर राजा था। इनके राज्य में भारतवर्ष में जीवनयापन बहुत अच्छे से हुआ। पुलकेशी ने दक्षिण में पल्लवों को हराने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी रहा, परंतु अंत में वह पल्लव राजा बादामी में महामल्ल पल्लव नरसिंह बर्मन प्रथम द्वारा मारा गया। हर्षवर्धन का जन्म थानेसर यानी कि हरियाणा में हुआ था। हर्षवर्धन एक अजय सम्राट, जिसने प्राचीन भारत में बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। हर्ष आखिरी हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में राज्य किया, और उसके बाद पूरा बंगाल भी उसी के अधीन था। सम्राट शशांक के मरने उपरांत उसने बंगाल में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। सम्राट हर्ष के बारे में कई ताम्रपत्र और शिलालेख मिलते हैं, जिनमें महाराजा हर्ष के काल के बारे में लिखा है। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े भाई को सिंहासन पर विराजमान किया गया, परंतु देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की संधि की वजह मारा गया। इसके बाद सिंहासन पर हर्ष आया। हर्ष हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे, साथ ही बौद्ध धर्म के पालक भी थे।
सम्राट हर्ष बेहद उदारवादी और सभी धर्मों को समान रूप से उच्च दर्जा देते थे। उनके राज्य में शासन बहुत सुचारू रूप से चला। हर्ष एक बेहतरीन कवि और लेखक था। उनके लिखे गए नाटक बेहद प्रसिद्ध है, प्रियदर्शिका और रत्नावली। उनके लिखे गए मुख्य नाटक थे समुद्रगुप्त, मौर्य वंश के शासक। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के अनेकों पुत्रों में से उन्होंने समुद्रगुप्त को चुना और उसने अपने पिता के फैसले को सही रूप में अपने जीवन में उतारा। चूंकि उसके पिता ने उसको उत्तराधिकारी के रूप में चुना, इसलिए उसके और भाइयों में विवाद हो गया, जिससे गृह युद्ध होने लगे। समुद्रगुप्त के भाइयों में राजकुमार काछा से उन्होंने युद्ध किया और उन्हें हराकर सिंहासन हासिल किया। समुद्रगुप्त मौर्य की माता लिच्छवी कुमारी श्रीकुमारी देवी थी। समुद्रगुप्त मौर्य एक उदार, निडर और महान सम्राट थे। उनके राज में शासन बेहद लचीला और अच्छा था। समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म के धारक होने के साथ साथ बाकी सभी धर्मों के साथ प्रेम भाव और सम्मान रखता था। उसने बौद्ध धर्म के लिए कई मठ बनवाए। उसके राज्य में चलने वाले सिक्कों पर सबकी झलक देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त मौर्य के बाद विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन संभाला। अशोका भारत का महान एवं विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक मौर्य वंश का बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा था। भारत पर अनेकों महान राजाओं ने राज किया, परंतु अशोक जैसा राजा भारतीय इतिहास में कोई नहीं था। अशोक का राज्य अफगानिस्तान से बर्मा तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध में धर्म नीति अपना ली थी। यह हृदय परिवर्तन उसके आसपास पड़ी लाशों को देखकर आया था और बाद में उसने अपनी विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक के द्वारा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार आदि सभी देश जीत लिए थे। इतने बड़े भूभाग पर उस समय राज करने वाला अशोक प्रथम राजा था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी और इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। भारत में यह उपाधि सिर्फ अशोका को ही मिली। कलिंग युद्ध के करीब 2 साल पहले ही अशोक मानवतावादी शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। अशोक की 2 पत्नी थीं, जिनका नाम देवी कारुवाकी और पद्मावती तिष्यरक्षिता था। इनके समय में राज्य व्यवस्था इतनी बेहतर और सुचारू थी कि विदेशों से लोग भारत पढ़ने आया करते थे। अशोक ने ही कई विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया, जिनमें प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, कंधार आदि विश्वविद्यालय थे। ये भारत के सर्वोच्च चक्रवर्ती सम्राट थे और आज भी भारत के झंडे में अशोक चक्र देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र, पटना में हुई। राजा राजचोल दक्षिण भारत के महान सम्राट राजा राजचोल चोला वंश के प्रतापी राजा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते। इन्हीं के काल में चोला वंश का शासन श्रीलंका से लेके उत्तर भारत में कलिंग तक फैला था। सम्राट राजा राज ने कई युद्ध और सैन्य अभियान चलाए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। राजा राज ने हिंदुओं के कई बड़े मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे प्रमुख तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है। इनके पिता का नाम सुंदर चोल था। इनकी कई पत्नियों में लोक महादेवी, चोल महादेवी, त्रैलोक्य महादेवी प्रमुख थीं। ये हिंदू धर्म को मानने के साथ अन्य सभी धार्मिक भावनाओं का आदर करते थे। इन्होंने कई मंदिर और बौद्ध मठ इत्यादि बनवाए। इनकी मृत्यु 67 साल पर हो गई थी। यह चोल वंश के एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेवराय ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे सफल और कीर्तिमान सम्राट थे। वह कवि भी थे। तेलुगु भाषा में उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसमें से वंशचरितावली तेलुगु में लिखी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका संस्कृत अनुवाद भी है। इन्होंने मुगलों को दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं करने दिया था और वहां हिंदुओं के कई मंदिर और सनातन धर्म के अनुष्ठान कराए। महाराज कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के कुशल और निडर उदारवादी राजा थे। उन्होंने 1513 ई में उड़ीसा पर आक्रमण कर उदयगिरी के प्रसिद्ध किले को जीता। इसके अलावा उन्होंने संघर्ष करके कई युद्ध जीते। उन्होंने सुल्तान महमूद शाह को बहुत ही बुरी तरह परास्त किया। जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने कई विद्रोहों का नाश किया, परंतु उनके पुत्र तिरमुल को विष देकर मार दिया गया। इनकी माता का नाम नागला देवी और पिता तुलुव नारस। नायक था अकबर। इनका पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। तैमूर के वंश से मुगल वंश का तीसरा सबसे बड़ा राजा था। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, लोगों के दिल पर भी राज किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों को मधुरता दी और देश में एक ऐसे धर्म का आविष्कार किया जिसमें सबको बराबरी का हक था।
अकबर सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर आ गए थे। उनके पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना राजकाज संभाल लिया। अकबर की माता का नाम माता हमीदा बानो बेगम था। इनकी कई पत्नियों में खास बेगम उनकी रुकैया बेगम बेगम सहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम सहिबा और मारियाम उज जमानी बेगम सहिबा थी। अकबर का जन्म उमरकोट किला, सिंध में हुआ। अकबर भारत के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। अकबर की रगों में दो जातियों का खून था। उसके पिता तैमूर वंश से और माता चंगेज खान के वंश से थी। इसलिए एशिया की दो मशहूर जातियों का रक्त उनके भीतर तुर्क और मंगोल के रक्त का मिश्रण था। इन्होंने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को कम सेना होने के बावजूद भी हरा दिया था। इसके बाद उसने सिकंदर शाह सूरी को हराकर उसको जीवन दान दिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ के पराक्रमी सम्राट, या इनके साहस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। एक ऐसा राजा जो अपने स्वाभिमान के लिए बागी हो गया। महाराणा के शौर्य की तारीफ तो स्वयं उनके दुश्मनों ने भी की है। इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने अपने स्वाभिमान के लिए इतना संघर्ष किया हो। जब अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ राजस्थान के ज्यादातर राजपूत ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, पर राणा ने कहा कि वह कर के नाम पर एक ढेला नहीं देंगे और युद्ध के लिए अकेले ही तैयार हो गए। हालांकि अकबर की सेना 10 गुना ज्यादा थी, तो राणा युद्ध हार गए, परंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। मेवाड़ की प्रजा राणा को ही अपना राजा मानती थी। राणा के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। राणा के साथ ग्वालियर के महाराजा रामशाह तोमर और उनके लड़के कुंवर लीवाहन कुंवर, भवानी सिंह कुंवर, प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत वीर गति को प्राप्त हुए। राणा और उनके साथी स्वाभिमान के लिए लड़े थे। राणा की कुल 12 पत्नियां थीं। अपनी धरा की स्वाधीनता के लिए जिस सम्राट ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे महावीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।